नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादश व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादश माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रघु केवट का घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट गांव में मछलियां पकड़ने का कार्य किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता था और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य और संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन नहीं होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपा करता था। साथ ही एकादशी का व्रत किया करता था। भागवत कथा सुनना, सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसके सामने आने लगी। जीव हिंसा से उसे तीव्र विरक्ति होने लगी। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस कार्य को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर में संचित अन्न से काम चलता रहा। इसके बाद उपवास होने लगा। घर में त्राहि त्राहि मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछलियां पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली जाल में आ गई और जाल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे याद आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे भगवान स्पष्ट प्रतीत होने लगे। इसी समय उसकी माता और पत्नी के भूख का स्मरण भी हुआ। दुखी और व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूप हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और मैं जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से अस्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित रह गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक जलकुंड में मछली डाल दिया और रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से दो झरने गिरने लगे। वह भरे कुंड से कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया है, अब आप दर्शन क्यों नहीं देते? आपका स्वर इतना मधुर है तो आपकी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं आपका दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां आ पहुँचे और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज,
मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? बातें करने से मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता है। आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया होगा। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू क्यों यहाँ व्यर्थ में बैठा है? घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बातें सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले यह सर्वयज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, प्रभु, सब जीवों में परमात्मा ही हैं, यह बात भी जानता हूँ। मछली के शरीर में वही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसी कारण आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नारायण? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य रूप को देखकर ताकता ही रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भक्ति का आशीर्वाद भी दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रह गया? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछलियाँ मारना मेरा पौत्रिक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरे जीभ पर आपका नाम रटता रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने उसे भगवान की दया ही माना। यही वह घर पर रहता तो जमींदार उसके परिवार को एक छटाक भी अन्न नहीं देने वाला था। अब वह रोजाना प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही अनेक पदार्थ देने लगे। यह सब अंतर्यामी की ही प्रेरणा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के लिए भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती थी। रघु उसे ले जाकर माता को दे देता था। पुत्र को इस प्रकार उस छोटे से गांव से प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाते। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रसन्न पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गए। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं था। किसी के मन में उद्देश्य हो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करता। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करता और भगवान में मन को लगाए रखना यही उसका काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम समाधि हो जाया करती थी। गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देते और एक दो ने मिट्टी के ढेले भी फेंकना शुरू कर दिया। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी कहे, उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं चलता था। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि
जब उसको बाह्य ज्ञान रहता तब भी उस पर गालियों और मार का कोई असर नहीं होता था। क्रोध, क्षोभ और दुख माया मानो उसके हृदय से सदा के लिए बाहर हो गए थे। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव बहुत बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का साधन बन गया था। रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस-हंस कर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंकते और ढेला मारते, इसके बिना उन्हें आनंद नहीं आता। गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते। जो अच्छे लड़के होते वह तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी का भी कहना नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख मांगकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही पीछे से आकर एक दुष्ट लड़के ने उसके पीठ पर कांटा वाला डंडा से मार दिया। रघु ने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहूलुहान हो गया, खून की धारा बह निकली, तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। भगवत शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग एकत्र हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर कर दी। घर के लोग दौड़ आए। उसके लड़के को बार बार उठाकर बैठाने की चेष्टा की गई। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसका सांस ही नहीं चल रहा है। माँ बाप रोने लगे, हाहाकार मच गया, परंतु उससे क्या होता। माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव, निर्दयी आचरणों का पता चला। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही यह निरपराध रघु को मारने का फल है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर में यही कहा। अंत में सभी के सलाह से यह निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका चित्त दूसरों का दुख देखकर सहज ही पिघल जाता है। रघु महान भक्त है। यही वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जी उठेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शरीर को लेकर रोते कहारते रघु के घर पहुंच गए और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों में पड़कर दीन बाणी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफ दिया है वह कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु माँ बाप के नाते हम आज सर्वथा निराश्रय हो गए हैं। हम अंधों का तो वही एकमात्र लड़का था, एक ही सहारा था। उसके दुष्टता की ओर देखते हैं तो हम तुम्हें मुंह भी नहीं दिखा सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा करो। यह बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी मर जाएंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, फिर इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई। रघु वृद्ध दंपति को चरणों में पड़ा देखकर उसका हृदय चकित सा रह गया। उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि उसको मारने वाला लड़का मर गया है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, मैं अधम केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। यह कहकर रघु ने बड़ी ही नम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो मैं भी बड़ा अपराधी हूँ। मेरे इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा। यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था। निजकृत कर्म रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे यह जो शारीरिक दंड मिला है यह अवश्य ही मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्खता बस निमित्त बन गया था। हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ और आज मुझ अधम के कारण इस वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट आ पड़ी है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति
उसके द्वारा मारते समय भी कोई द्वेष न उपजा हो तो हे प्रभु दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेम से कहा, भाइयों आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगाएं और बालक को उठ बैठने के लिए कहें। इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृत बालक के चारों ओर घूम घूम कर गांव वाले कीर्तन करने लगे। रघु भगवान के प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और सब लोग मिलकर बालक को पुकार पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे। इतना सुनते ही भक्त की श्रद्धा भगवान नाम के महात्म्य भक्त वत्सल्य भगवान की कृपा से देखते ही देखते बालक अपना अंग ममोड़ने लगा और नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा न थी। सभी लोग प्रेम मतवाले होकर परमो उल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा। सब लोग प्रेम आनंद सुधा का पान करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भगवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग विस्मय और आनंद में डूबे हुए घर को लौट रहे थे। इधर रघु भगवान के भजन में तब्दील हो गया। भगवत भजन के प्रभाव से रघु में इतनी शक्ति आ गई कि उसके मुख से जो कुछ भी निकल जाता वही सत्य हो जाता। दूर दूर तक रघु के वट की ख्याति फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और वचन सिद्ध परमात्मा मानने लगे। ख्याति बढ़ने के साथ ही भिन्न भिन्न कामना करने वाले लोग स्त्री और पुरुष की भीड़ उसके घर पर आकर लगने लगी। वह वास्तव में रघु इस पाखंड से घबरा गया। मान प्रतिष्ठा बीच सी लगने लगी। वह घर छोड़कर निर्जन एकांत स्थान में रहने लगा और दिन रात केवल श्री भगवान के भजन में ही बिताने लगा। इस तरह रघु के वट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बीस के समान समझकर उनका त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। उसे बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उसने भाव से भगवान को बुलाने लगा। प्रभु वत्स के प्रेम से वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त के हाथों से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडल में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। सब सामग्री आदि रखकर पुजारी सब भोग लगाने लगा। तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ है, बीच में कोई आड़ भी नहीं था, पर प्रतिबिंब तो नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज नैवेद्यों में कुछ दोष लगता है, इसलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है। मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान की ध्वजा के पास जाकर भूमि पर लेट गया। भगवान की लीला से लेटते ही उसे नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, हे राजा तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपल चट्टी ग्राम में अपने भक्त वत्स के झोपड़ी में बैठा हूँ। उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। यह जब तक नहीं छोड़ता मैं वहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे इस भक्त के माता और स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यहीं उनकी रहने का व्यवस्था कर। उसके बाद राजा का सपना टूट गया। वह एकदम उठ बैठा। घोड़े पर बैठकर
पीपल चट्टी ग्राम पहुंचा। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब उसने स्वयं बल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही मूर्ति के भांति हो गए। रघु के सामने रखे भोजन किसी को ग्रास दे रहा है। राजा को वह रघु दिखाई देता है, अन्य दिखाई देता है, पर ग्रास लेने वाला मुख दिखाई नहीं देता। राजा चुपचाप खड़े हो गए। जिसे देखना चाहते हैं वही बड़भागी देख सकता। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल सी निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा के गोद में देखा। यह देखकर रघु चकित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगा। उसे रोककर स्वयं नरेश ने उसके चरणों में प्रणाम किया। उससे जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वह जगन्नाथपुरी पहुंच आए। उनके नीलांचल पहुंचते ही भोग मंडल के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण ओर रघु के रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भी भिजवा दिया। रघु अपने माता और पत्नी के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहने लगा। अंत समय में रघु अपने पत्नी और माता के साथ वैकुंठ लोक में वास पाया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।